हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करते हैं, स्टैटिक्स की। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ से सांख्यिकी, जिसमें से मीन, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना उसमें। बेसिक है सिर्फ। देखिए, मीन को हम लोग कहते हैं माध्य, या बाहुल्यक जिसको कहते हैं। ठीक है। और मीडियन हमारा माध्यिका। माध्यिका से आप लोग जान ही रहे हैं कि बीच का होता है। तो सिंपल वे में आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया आपका माध्यिका। और रेंज आपका होता है परिसर। ठीक है। देख लीजिए सभी लोग इतना। तो आज हम लोग इजी वे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मीन की बात करेंगे, फिर माध्यिका, फिर बहुलक और परिसर। यहाँ से आपके 2 नंबर पर रखे हैं। ठीक है। इजी वे में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मीन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ में मीन, आप लोगों ने एवरेज सुना कि कहते हैं किसी क्लास में 6 बच्चे हैं। आपसे बोल दिया गया किसी क्लास में 6 बच्चे हैं, एक के मार्क्स आपके 2 आए, एक के मार्क्स आपके 3 आए, एक के आपके 4, एक के आपके 5 और एक के आपके 6। तो ये देखिए 5 बच्चे हो गए। अब पूछ रहा है इनका एवरेज। एवरेज सभी को पता होता है कि क्या होता है। एवरेज औसत निकालते आए हैं कि औसत कैसे निकालते हैं। औसत माध्य कहलाता है। जैसे इनका देखिए, 2 + 3 + 4, ये 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9, 9 × 5 = 14, 14 × 6 = 20। और कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। ये आपका निकाल दिया। ऐसे ही तो औसत निकालते थे। 5 × 6 = 20, तो 4 हमारा औसत हो गया। तो इसी को हम लोगों ने बदल दिया है मीन के फॉर्म में। तो सेम मीन ऐसे निकालते हैं, देख लीजिए। चलिए 1 मिनट। तो देखिए सब लोग, मीन हमारा, मीन मीन का सिंपल हम लोग फॉर्मूला ले ली। जैसे चलिए एक एग्जांपल दिया था अभी। मीन का सिंपल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे ऑब्जर्वेशंस। अब जिसको कोई समस्या आ रही है, जैसे फॉर्मूला कैसे याद करें, तो सिंपल देखिए, एग्जांपल के माध्यम से आपको हम क्लियर करते हैं कि मीन। अब जैसे दे दिया गया, अभी दिखाया था हमने, 2 5 7 8 9। अब कह रहा है माध्य बताइए। ठीक है, माध्य पूछ रहा है। तो माध्य में आपको क्या करना है? सबको जोड़ देना है। 2 + 5 + 7 + 8 + 9 और बटे जितने नंबर हों उनको नीचे लिख देना। 1 2 3 4 5, 5 है हमारे। उनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 5 2 7, 7 7 14 और 14 8, 8 4 12। तो ये जोड़ लीजिए आप लोग, देख लीजिए। तो ये आपका 31/5 भाग दे दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसी के फॉर्मूले पे बेस्ड इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, आप लोग देख लीजिए। अब इसी को यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं। माध्य को जैसे हम फॉर्मूले में लिखें, तो माध्य इक्वल टू समेशन x अपॉन n। n हमारा होता है टोटल नंबर जितने दिए होते हैं, टोटल डिजिट जो भी। और समेशन का मतलब होता है सम, सबका सम एक साथ। ठीक है। तो ये हमारा माध्य हो गया। अब जैसे अनग्रुप्ड डाटा दिया होता है आपको मीन का। अनग्रुप डाटा मतलब, जैसे आपका दिया 10, 10, 9, 10, 10, ये हमारा अनग्रुप्ड डाटा हो गया।
अब इसी का पार्ट जैसे इसी में वजह से इसी को ग्रुप डाटा में लिखा जाए, जैसे अभी हम लोगों ने, अब ग्रुप डाटा में लिखते हैं जैसे कि आपका कहा गया, ये देख लीजिए हम ग्रुप डाटा में कैसे, जैसे कहा गया आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, समझ लीजिए आप। जैसे कहा गया एग्जाम्पल, मेन पे ही पूरी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अब देखिए द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब जैसे हमारे दिए गए मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड दे दिए गए, सिंपल से समझिएगा, ये आपके काम में आएगा। आपका 14 चैप्टर, लास्ट चैप्टर भी है क्लास 8 में। स्टूडेंट को कितने, इसको हम लोग एफ आई मान लेते हैं, और फिर ये होता है एफ आई एक्स आई। ठीक है, अभी देखिए मार्क्स हमारे जैसे 10, 20, ये ग्रुप डाटा जब दिया हो आपका 30, 40, 50, तो हमें देखिए कितना है, 10 एक बच्चे को मिले ना, 20 जो है दो, 30 हमारे तीन, 40 चार, और 50 नंबर 5 बच्चों को मिले। तो हम देखिए क्या करते हैं इसको, टोटल, अब यहाँ पे हमारा क्या, हमारा एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो गया 10, और ये हमारा 40, 30 तियाँ 90, और 4 चक्कू 16, 160, पच्चम 25, टोटल कर देते हैं हम, कितना आएगा, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। ठीक, ये हमारा हो गया समेशन एफ आई। समेशन का मतलब अभी हमने बताया सबका सम करते हैं। अब ये देख लीजिए, 10, 40, 10, 50, और 50 और 9, अब इसका देखिए टोटल कितना आएगा, हम भी काउंट कर रहे थे, चलिए एफ आई एक्स आई, तो ये हो गया हमारा 550 आप लोग। और हमारा इसका फॉर्मूला जैसे जब ग्रुप में दिया होता है तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या निकालते हैं, मीन, ये देख लीजिए आप, मीन, रफ कर देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। चलिए यहाँ से आप लोग देख लीजिए, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ये हो गया हमारा मीन, मीन इज इक्वल टू सम एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी 550/15, तो सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 तियाँ 15, और ये 5 एकम 5, 110 हो गया, कटे तो काट दीजिए वरना पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, 110/3, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं मीडियन पे। अब हमें निकालना है माध्यिका, मीडियन। तो मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, मीडियन जब भी निकालते हैं, देखिए मीडियन जब भी निकालेंगे तो हम लोग जो हमारा डिजिट दी होती है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या डिसेंडिंग में, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे या घटते क्रम में, किसी एक फॉर्म में आपको लिखना है। तो जैसे हमारा है 9, 10 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 2 बार था, इसको लिख लेते हैं। और फिर हमारा है 11, 11 कितने हो गए देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 1 9, टोटल हमारा कितना हो गया नंबर, 9 दिए गए। अब माध्यिका हमारा जिसको कहते हैं मिडिल वैल्यू, बीच की संख्या, मिडिल वैल्यू, बीच की संख्या। अब देखिए 4 हम लोगों ने इधर से कर दिए, अब देख लीजिए इसको ऐसे तोड़ना है, 4 इस फॉर्म में कर दिए और 4 हमने इस फॉर्म में कर दिए, तो हमारा बीच की वैल्यू क्या आ गई, तो हमारा ये मीडियन हो गया, यही हमारा आंसर हो, यही हमारा मीडियन हो गया। अब इसमें देखिए इसको फॉर्मूले के बेस पे करें, तो जब एन हमारा, जब ये टोटल नंबर हमारे सम होंगे, तो जो आपका एन कितना था, एन आपका टोटल 9 था,
ये आपका n विषम है, तो ये आपका देख लीजिए n विषम होगा। ये n आपका विषम होगा, n है उसमें a प्लस 1 करके उसको 2 से भाग दे देना। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना आएगा। n हमारा कितना था, 9 प्लस 1 बटे 2, कितना हो गया, 9 1 10, 10 बटे 2, तो बचा कितना, फिफ्थ टर्म। ये कितने इसको कहते हैं, फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म। तो इधर से 1 2 3 4 और पांचवा वाला हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जब विषम होगा। ठीक है, और अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, जब हमारे यहाँ पे संख्या था सम, तो उसको कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 9 थी, हमने 1 बढ़ा दिया, यहाँ पे देखिए एक संख्या बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया 10, तो कितनी हो गई टोटल, n हमारा हो गया, अब आपका हो गया 10। तो आप कैसे करेंगे, अब तो चार चार में तोड़ेंगे तब तो बीच में आए। अब इसको ऐसे तोड़ना, देखिए चार इधर तोड़ा हमने, यही आपको सीखना है, चार इधर तोड़ा, चार चार, ये बीच की दो संख्याएं ले लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं, 10 प्लस 10, और 2 से भाग कर देते हैं, तो 10 10 20 और बटे आपका 2। तो ये हमारा मीडियन हो गया जब आपका n सम दिया हो, n जब आपका सम हो। तो फॉर्मूले से देख लीजिए कैसे करते हैं इसको, n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया। देखिए टर, nth टर, और ये टर, तो देखिए कितना है हमारा, 10 है, 10 बटे 2 प्लस 10 एक, ये होता है हमारा n अपॉन 2 प्लस 1, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ से, प्लस 1। तो ये हमारा हो गया, पहला हो गया फिफ्थ टर्म और दूसरा हमारा सिक्स्थ टर्म। ठीक है, सिक्स्थ, इन दोनों को जो पांचवा और छठा आएगा उसको उनमें जोड़ के 2 से भाग कर देना, फॉर्मूले से सीख लीजिए, ये आपका डायरेक्ट जैसे। ठीक है, अब हम लोग इसी इसी एग्जांपल से बात कर लेते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। देख लीजिए, बहुलक बच्चा हमारा और परिसर। बहुलक आपको, बहुलक हमारा मोड, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे देखिए 9 हमारा आया, 9, 10 हमारा कितनी बार है, 11 हमारा कितनी बार है आपका, 2 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मोड निकला 10। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। और फिर देखिए परिसर की बात हमने करी थी, परिसर जिसको कहते हैं रेंज, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। अब देखिए रेंज वही हुई जिस दायरे में आप सीमित हैं, किस दायरे में। तो देखिए जो सबसे बड़ा नंबर होगा, यहाँ से एग्जांपल से देखिएगा 11, उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा परिसर हो जाएगा, रेंज। तो 2 हमारी रेंज हो गई। ठीक है, अब एक तो जिसमें 2 दे दिए गए हो, तो ये जी आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें आपको माध्यिका दे दिया गया, माध्य दे दिया गया, बोला गया बहुलक निकालिए, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला, बहुलक इसी में इसी को, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन मीन। अब जैसे आपको दे दिया गया, मीडियन दे दिया गया आपको, दो चीजें दे दी जाएंगी, मीडियन आपको दे दिया गया 2, मीन आपको दे दिया गया 1, बोला मोड निकालिए। तो मोड आप कैसे निकालेंगे, कोई भी दो चीजें दी गई, तीसरी निकल जाएगी, आपने वैल्यू पुट करी, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2, और आपका ये 4 मोड यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, पिछली बार क्वेश्चन आया था आपका पेपर में, चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस थे।
अभी देखिए, पिछले आपके क्वेश्चन ये आपका 2010 में पूछा गया था, ये आपका 2014 में पूछा गया था, तो कितना सिंपल था बच्चों। जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं सभी को पता है क्या होती हैं आपको। प्राकृतिक संख्याएं हो गई आपकी 1, 3, 4, 5। ये प्राकृतिक संख्याओं का कह रहा था। समांतर माध्य आपको हम लोग अभी बताया कि कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के कितनी संख्याएं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितनी संख्याएं, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ 5 से भाग कर दीजिए। तो ऊपर कितना आएगा, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, और 10 5 15। ठीक है, 5, और ये आपका आंसर थी। देखिए कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। और अगला देखिए, जैसे आपका पूछा गया था प्रथम 4 विषम संख्याओं का, विषम संख्याएं सभी को पता है कौन सी प्रथम होती हैं, 1 3 7, 1 3 5 और 7। तो भैया क्या करना है, समांतर माध्य पूछा है तो सबको जोड़ के जितनी संख्याएं हो उनको भाग कर दीजिए। कितना हो गया, कितनी संख्याएं हमारी, 4 हैं, 3 9 और 9 7 16। और ये देखिए हमारा आंसर हो गया 4। इसी पे जैसे यहाँ पे कहते हैं प्रथम 4 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो वो भी ज्ञात कर लीजिएगा आप। ठीक है, थैंक यू क्लास।